एचएसबीटी के सभी प्यारे दोस्तों नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में एक सीट है जो कि एग्जाम का आंसर सीट है। अब ये मेरे पास कहाँ से आया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक NSE से एफिलिएटेड है। A++ ग्रेड है इसका। तो ये है यूनिवर्सिटी का पेपर और आप लोग के एग्जाम के पेपर में सेम ऐसा ही आता है। आप लोगों को लिखा जाता है। आज मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम में कैसे आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आप लोग पेपर में आंसर लिखेंगे कि आपका मार्क्स कभी नहीं कटेगा। मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आप आंसर गलत भी लिखोगे तो ये यहाँ पे सही आएगा। और सही कैसे आएगा, वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद कमेंट करके जाना, ठीक है। तो हम लोग जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका पेपर हो गया। एचएसबीटी में जो भी पेपर आता है, एचएसबीटी में पेपर आता है वो ऐसे होता है। यहाँ पे होता है कि नहीं बताइए, आप ही लोग बताओ। यहाँ पे आपका चौथाई होता है, ठीक है, और तब यहाँ पे ऐसे होता है। फिर आप जैसे आगे लिखोगे, आगे ये पेपर करोगे तो यहाँ पे भी चौथाई होगा, ठीक है। तो देखो चौथाई हो या ना, अब लिखेंगे कैसे मैं बताता हूँ। देखो नाम रोल नंबर तो हो जाता है आप लोग का। टोटल आप लोग का जो पेज आता है शायद 30 और 32 पेज का डिप्लोमा में, 36 पेज बीटेक में। आप कोई भी ब्रांच से हो, किसी भी कोर्स कर रहे हो, ये पेपर ऐसा अटेम्प्ट करो कभी भी आप लोगों का कभी नहीं फंसेगा। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे कंप्यूटर, कोई भी ब्रांच बच्चे आप लोग देख रहे हो, देखो ये आप लोग का पेपर हो गया। अटेम्प्ट कैसे करना है, ये आपका हो गया सेक्शन ए आप ऐसे लिख दो, हाईलाइट कर दो। हाईलाइट लिखने के बाद, हाईलाइट करने के बाद क्वेश्चन वो लिख देना जो है कि अटेम्प्ट ऑल कंपलसरी, ठीक है, जो कि है आप लोग का लिख देता है अटेम्प्ट ऑल कंपलसरी, वो लिख देना ए नंबर का। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपल्सरी है। और ये क्वेश्चन जानते हो कहाँ लिखना, ये आप चौथाई के बाहर लिखना, ठीक है, चौथाई के बाहर। पहले बात सुन लेना, उसके बाद जाना। ये चौथाई के बाहर क्वेश्चन लिख देना और उसके बाद अटेम्प्ट लिखना। अब हमारा बात सुनो, ये आपका चौथाई होता है, ये आपका ऐसे होता है पेपर। अब देखो सेक्शन ए आप लोग अटेम्प्ट करना ऐसे, देख आंसर 1, आप आंसर 1 लिखते हो, फिर एक लाइन छोड़ देना आंसर 2, ऐसे आप लोग 10 तक जाते हो। अब देखो, अब मेन बात आ गया सेक्शन 2 का, यहाँ पे यानी सेक्शन बी। अगर सेक्शन बी का बात करूं तो देखो, जब भी आप लोग आंसर लिखते होगे तो आप लोग चौथाई के इधर लिखते होगे आंसर 1 का, तब आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ये देखा, मान लो ये आपका चौथाई हो गया, लाइनिंग हो गया, ये आपका लाइनिंग हो गया, इधर नाम, इधर आप लोग को लिखना होता है। अब सुनो, ये आप लोग क्या करना है, यहाँ पे लिखना सेक्शन बी, हाईलाइट कर देना। अब देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे आप लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऐसे लिख के इसको भी एक बार ऐसे कर देना, ठीक है। ध्यान से बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सेक्शन बी के जस्ट नीचे, इससे आप लोगों का 2 लाइन इसमें गए और 2 लाइन इसमें गए, पेज भी बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, यह हो गया ना। और किसी भी क्वेश्चन, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है कोई भी, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम है तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या बनाओ, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर अगर क्वेश्चन पूछ दिया है, सबसे पहले आप क्या करो, डायग्राम बना दो। सबसे पहले क्या करो, आप लोग डायग्राम बना दो। सबसे पहले डायग्राम इसलिए बनाओ क्योंकि देखो पेपर जो चेक करता है, सबसे पहले अगर इस पेपर में डायग्राम है तो डायग्राम अगर आप लोग सही बनाए हो ना तो उसके थ्योरी पे नजर नहीं जाता है हमेशा। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद पेपर देखा हूँ कैसे चेक होता है। मैं यहाँ तक यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहा हूँ, डिप्लोमा का पेपर चेक होने आता है यूनिवर्सिटी में, आपको पता है, मेरे को पता है। मैं भी देखा हूँ, कैसे पेपर चेक होता है। मैं खुद देखा हूँ, मेरे टीचर खुद चेक करना है, मैं नंबर चढ़ाया हूँ, मेरे को खुद पता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बातें होती है। तो देखो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद इसका कोई एक जो भी आप इसके बारे में जानते हो मेन पॉइंट, और ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, तो ये तो स्टैटिक डिवाइस है, पक्का है। 2 लाइन आप आंसर सही लिखो, उसके बाद कुछ भी लिखो, कुछ भी नो, कोई नहीं चेक करेगा। बस आप ये पहले क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाना, याद रखो। पहला आप लोगों का कोई भी सेक्शन है, आप लोगों का डायग्राम लास्ट में कभी ना बनाना। सबसे पहले आप लोग कोशिश करो डायग्राम बनाना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप लोग सेकंड क्वेश्चन फिर वैसे ही लिखना। आप लोग क्या लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ऐसे ही मैं टॉपर थोड़ी हूँ, मेरा जाके कॉलेज में जाकर पूछना, या फिर मेरा परसेंटेज देख लेना कभी, मैं टेलीग्राफ पे भी डाल दूंगा, कभी परसेंटेज देखना। हर सेमेस्टर में 82-85 मेरा परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है। और सेम ऐसा ही मेथड से, तो मैं सोचता हूँ आप लोग भी इसका फायदा उठाए, ठीक है। देखो ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम। और सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन लिख देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया।
आप लोग पहले डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाने के बाद आप 2 पॉइंट वो रिवल वाला जो आपको याद है लिखो, कम से कम याद भी नहीं है, कोशिश करो कि डायग्राम बनाए, हर चीज में डायग्राम बनाए, मेन पॉइंट सबसे पहले लिखो, बस आपका मार्क्स इसी पे डिपेंडेंट है। और बच्चे छोड़ के चले जाते, नहीं लोग कहते हैं ना कि भरने से मार्क्स मिलता है, नहीं गाइस, पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता है, बस मेन पॉइंट से मार्क्स मिलता है। मैं मेरे को पता है ना, मेन पॉइंट से आपका मार्क्स मिलेगा, मेन पॉइंट से। अगर आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन है तो देखो क्या क्या करो, मान लो कि आपका 8 नंबर कोई मार्क्स पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने का उसका थ्योरी लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, वर्किंग लिखो, और आपको एडवांटेज आता है तो एडवांटेज लिखो, और डिसएडवांटेज आता है तो डिसएडवांटेज लिखो। ओके गाइस, तो देखो मैं आप लोग को ये बता दिया कि एग्जाम भी आने वाला है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं रेडी कर दे रहा हूँ, बस आप लोगों को अगले 28-29 से देने लगूंगा सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोगों ने प्राइस बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो वो PDF तैयार होता है, आप लोग को ही पता है, मैं PDF तैयार किसी और से कराता हूँ तो वो भी पैसे लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत ही अमाउंट प्राइस रखूंगा, मिनिमम प्राइस, जिससे आप लोग समोसा वमोसा खाते हो वैसे प्राइस रखूंगा, आप लोग कोई बात नहीं है, और गारंटी देता हूँ आप लोग एकदम पास हो जाओगे, ठीक है। मेरे से पढ़ो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे सिर्फ अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है, मैं जैसे बताया वैसे फिर से बताया। मैं आप लोगों को बता दिया, देखो ये सेक्शन है, सेक्शन बी, ठीक है। वैसा आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग किसी भी चीज़ में डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने का अच्छे से नाम लिख देना, नीचे बना देना कि हाँ हम ये ट्रांसफार्मर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हो। उसके बाद यहाँ पे और थ्योरी लिखो तो पॉइंट में लिखो, सबसे मेन बात, जितना आप लोग लंबा लिखते हो ना थ्योरी, वो टीचर वो हो जाता है, पॉइंट में आप लोग आंसर लिखो, पॉइंट में जैसे ट्रांसफार्मर का पहला पॉइंट, ट्रांसफार्मर का पहला पॉइंट, थ्योरी आप लोग लिखोगे 20 लाइन और पॉइंट आप लोग लिखोगे 10 लाइन, तो सबसे पहला जो होगा पॉइंट मायने होगा, ठीक है। पॉइंट इज द बेस्ट, सबसे पहले आप लोग को पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, पहले पॉइंट लिखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, पॉइंट लिखो, उसके बाद डायग्राम बना पॉइंट में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना ये कैसा आप लोगों को लगा ये सिस्टम, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।